नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। श्री अग्रवाल सभा काशीपुर एवं लॉयंस क्लब काशीपुर ग्रेटर द्वारा केवीआर हॉस्पिटल के साथ हुआ नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन। ज्ञानाधि कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए IIM काशीपुर में हुआ विशेष कार्यशाला का आयोजन। रामनगर में सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली युवा आक्रोश रैली। हल्द्वानी में कांग्रेस ने चूड़ियां दिखाकर सरकार के खिलाफ किया जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। दुकानदार पर जानलेवा हमला करने वाले व पुलिसकर्मी से मारपीट करने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार। रामनगर में कोतवाली से महज कुछ दूरी पर स्थित मंदिर का ताला तोड़कर हुई चोरी, लोगों ने पुलिस के सुरक्षा दावों की खोली पोल। प्रदेश के मुख्य सचिव के रामनगर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। हल्द्वानी में गणेश चतुर्थी की दिखी धूम। नए कप्तान मणिकांत मिश्रा ने आते ही जनपद पुलिस को किया एक्टिव। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल बोले, शहर के बीचों बीच स्थित गांधी पार्क का अस्तित्व खतरे में। तस्करों को पकड़ने के लिए SOG समेत 3 टीमों का हुआ गठन। बहन को ससुराल छोड़ने गए 2 भाइयों पर बहन के ससुरालियों ने किया डंडों व पत्थरों से हमला। अब खबरें विस्तार से। जहां आपको बता दें, आज श्री अग्रवाल सभा काशीपुर एवं लॉयंस क्लब काशीपुर ग्रेटर के संयुक्त तत्वावधान में केवीआर अस्पताल के साथ आयोजित एक नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काशीपुर क्षेत्र के कई लोगों द्वारा शिविर का लाभ उठाते हुए अपने नेत्रों का चेकअप कराया गया। सबसे पहले तो मैं लॉयंस क्लब काशीपुर ग्रेटर के अध्यक्ष के तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा केवीआर ग्रुप को और उसके साथ साथ अग्रवाल सभा काशीपुर को। लॉयंस क्लब काशीपुर ग्रेटर हमेशा से ही स्वास्थ्य शिविर और इस प्रकार की गतिविधियां करने में आगे रहा है और हमारा इस पूरे साल यही एक प्लान है कि हम और अधिक से अधिक सामाजिक गतिविधियां करेंगे जिससे लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो। जैसा कि हमारे मंत्री जी अभिषेक जी ने बताया, आज 150 लोगों ने करीब यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया है, नेत्र परीक्षण कराया है और इसीलिए मैं चाहूँगा कि अगली बार और ज़्यादा लोग इस अवसर का लाभ उठाएं। हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकते। देखिए, श्री अग्रवाल सभा काशीपुर समिति लॉयंस क्लब काशीपुर ग्रेटर ने केवीआर हॉस्पिटल में जो नेत्र विभाग है, उसमें डॉक्टर कनिका अग्रवाल जी हैं, उनके सौजन्य से एक नेत्र प्रशिक्षण शिविर का आज एक आयोजन श्री अग्रवाल सभा भवन में हुआ है, जो प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक चला। उसमें लगभग 150 लोगों ने अपने आंखों का, शुगर और BP का प्रशिक्षण करवाया और केवीआर द्वारा ये हमें अवगत कराया गया, जो लोगों को आज ये पर्चा मिला है, इससे कल भी अगर वो चाहेंगे तो जाके उनका इसी विभाग में नेत्र प्रशिक्षण का और अच्छी तरह कुछ जांचें उन्हें अगर करवानी हो तो इस पर्चे से भी वो कल करवा सकते हैं। तो जो इस क्षेत्र की जनता है, लगभग 150 की संख्या में आज लोगों ने प्रतिभाग करा अपना स्वास्थ्य परीक्षण। गिरदाल रोड स्थित ज्ञानाधि कॉलेज के छात्रों के लिए IIM काशीपुर में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस कार्यशाला में कॉमर्स के 60 छात्रों ने अपने शिक्षकों के साथ सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यशाला का आयोजन IIM काशीपुर के विशेषज्ञों द्वारा किया गया, जिसमें कौशल प्रबंधन, बाजार प्रवृत्तियां, विपणन, उद्यमिता और वाणिज्य एवं प्रबंधन में सफल करियर के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य छात्रों को आज के प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से अवगत कराना था। ज्ञानाधि कॉलेज के छात्रों ने इस कार्यशाला में गहन रुचि दिखाई और विशेषज्ञों के साथ बातचीत करते हुए अपने भविष्य की योजनाओं पर महत्वपूर्ण सलाह प्राप्त की। साथ ही इस कार्यशाला के अंत में छात्रों ने इस आयोजन के प्रति आभार व्यक्त किया और इसे अपने करियर विकास के लिए अत्यंत लाभकारी बताया। देश व उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष सुमित लोहनी के नेतृत्व में भवानीगंज स्थित रामलीला मैदान से नगर के केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ युवा आक्रोश रैली निकालते हुए नाराजगी व्यक्त की। जिलाध्यक्ष सुमित लोहनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश और उत्तराखंड में आज महिला सुरक्षित नहीं है और लगातार कहीं न कहीं महिलाओं की दुष्कर्म कर निर्मम हत्या कर दी जा रही है, लेकिन न सरकार इन घटनाओं में लिप्त अपराधी को गिरफ्तार कर पा रही है और न ही उन्हें कठोर सजा मिल पा रही है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, जैसे पूरे देश में आप देख रहे होंगे महिला अपराध बढ़ते हुए जा रहा है। दिन प्रतिदिन आपको महिलाओं के प्रति घटना सुनाई दे रही है। कभी कहीं पर किसी बहन के साथ गलत अत्याचार हो रहा है। आपने सबसे बड़ी घटना हमारे देश में कलकत्ता में डॉक्टर मोमिता के साथ भी उनका बलात्कार करके मार दिया गया। उसके बाद हमारी बहन में रुद्रपुर में तस्लीम जहां को रेप करके उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे तमाम ऐसे अपराध आए दिन सुनते जा रहे हैं और हमारी बहनें खतरे में, जिसके लिए हमने आज युवाओं को जागरूक करते हुए एक युवा आक्रोश रैली निकाली है और ऐसे जो बलात्कारी करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ सरकार से मांग करी है कि 10 दिन के भीतर एक ऐसा कानून लाया जाए कि 10 दिन के भीतर इनको फांसी की सज़ा मिले, जिससे आने वाले समय में लोगों को ऐसा जघन्य अपराध करने में 10 बार सोचना पड़े। अगर हम ऐसा अपराध करते हैं तो हमें सजाए मौत मिले। हल्द्वानी में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ चूड़ियां दिखाकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। लगातार बढ़ रहे महिला अपराधों और राज्य में महिलाओं के शोषण और अपराधों में भाजपा से जुड़े लोगों के होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने भाजपा सरकार
सरकार को चूड़ियां दिखाकर प्रदर्शन किया। हल्द्वानी में हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस ने भाजपा से बेटियां बचाओ का नारा लगाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए और सरकार को अपराधियों को बचाने का षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। और क्या कुछ मांगे आपके सामने? देखिए, चूड़ियाँ एक तरह का ये द्योतक है हमारे यहाँ, जो सनातन धर्म में की चूड़ियाँ, बिंदी और ये सब जो विवाह के समय सनातन धर्म की परंपरा है बनाया जाता है, तो उसकी रक्षा करने का जो संकल्प है ना, वो लेता है एक पुरुष लेता है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मुलव्विज हैं सारे बलात्कार में, मतलब एक भीड़ बाढ़ सी आ गई है। और हालात ये है कि जो उनका शासन प्रशासन है, रुद्रपुर का एसएसपी ने क्या शब्द बोले हैं कि हर चीज़ किसी का ठेका मैंने नहीं लिया है। तो ये सब के खिलाफ हम जो ये चूड़ी भेज रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि या तो इस चूड़ी की रक्षा करो या छोड़ दो। ये चूड़ी खुद बैठ कर करके, यानी महिला खुद बैठ करके शासन करेगी, खुद अपनी रक्षा करने के लिए समर्थ है। तो आज चूड़ी भेज रहे हैं हम, इसी की शर्म है तो इस चूड़ी का लिहाज करो, शर्म करो। देखिए, जिस तरह से प्रदेश में लगातार कुछ दिनों से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ, तो और उसके बाद प्रदेश सरकार की पूर्ण तरह से निष्क्रियता हमें दिख रही है। लगातार छोटी बच्चियों के साथ रेप केस के मामले सामने आ रहे हैं और चाहे आप हरिद्वार का मामला देख लीजिए, रुद्रपुर का मामला देख लीजिए, लेकिन सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय है और अपराधों को रोकने के लिए कुछ भी कोशिश नहीं की जा रही है। प्रशासन शांत है। तो लगातार जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, इसके खिलाफ आज हम सभी यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और युवा शक्ति यहाँ पर भारी मात्रा में उपस्थित है। और हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि आज जो चूड़ियाँ मातृशक्ति का प्रतीक होती है, अगर आप उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चूड़ियां हमारी तरफ से आज सरकार को, मुख्यमंत्री जी को भेंट की जा रही है कि शायद उनको ये चूड़ियां देख के कुछ समझ आएगी कि हाँ, हमारे प्रदेश में मातृशक्ति है और वो मातृशक्ति जिसने देवभूमि को बनाने में भी अपना पूरा योगदान दिया था। आज आप उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप उनकी रक्षा करने के लिए आगे आइए या अपनी कुर्सी को त्याग दीजिए। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरे देश भर में जगह जगह महिलाओं पे अपराध किए जा रहे हैं और महिला अपराध बढ़ रहे हैं और महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। बलात्कार जैसे मुद्दे हर दिन, हर क्षण, हर पल इस देश के हर एक कोने में उठते हुए आ रहे हैं और ऐसे चीजें, ऐसे घिनौने अपराध आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये सरकार की सीधा नाकामी है और इस सरकार की नपुंसकता को दर्शाता है कि किस प्रकार ये सरकार विफल रही है हमारी महिलाएं और हमारी बेटियों को सुरक्षा करने के लिए। और साथ ही ये सीधा संदेश इस प्रदेश की सरकार को और इस केंद्र की सरकार को हमारा है कि अगर आप लोग हमारी महिलाओं को, हमारे देश की महिलाओं को और साथ साथ हमारे देश की बेटियों को आप अगर न्याय नहीं दिला सकते या उनकी रक्षा नहीं कर सकते, तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप सत्ता में रहें और साथ में आपको हाथों में चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। एसएसपी अल्मोड़ा के नेतृत्व में अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें, दुकानदार पर जानलेवा हमला करने और पुलिसकर्मी से मारपीट करने वाले 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल अल्मोड़ा पुलिस के थाना द्वाराहाट ने इस पर कार्यवाही की है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। रामनगर में लगातार नशेड़ियों के आतंक से जहां लोग परेशान हैं, तो वहीं नशेड़ियों द्वारा अब मंदिरों में चोरी कर लोगों की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। तो वहीं चोरियों का खुलासा न होने पर लोगों में पुलिस पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि शनिवार की देर रात कोतवाली से महज कुछ दूरी पर स्थित श्री नागा बाबा मंदिर परिसर में स्थित गायत्री मंदिर का अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर मंदिर में लगा चांदी का छत्र तथा घंटियों के अलावा बर्तन व अन्य सामान चोरी कर लिया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराज जी का फ़ोन आया था मेरे पास। महाराज जी ने बताया कि कल रात्रि अज्ञात चोरों ने गायत्री देवी मंदिर में जो चांदी का छत्र था चढ़ाया हुआ किसी भक्तजन का, वो उतार के ले गए, घंटी उतार के ले गए, ताला तोड़ा मंदिर का। और ये सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि आज से 10-12-15 दिन पहले 19/8 को एक चोरी की घटना और हुई थी। उसकी भी महाराज जी द्वारा अपने लेटर हेड पे, यहाँ के मंदिर के लेटर हेड पे प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन कोतवाली प्रशासन द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की और क्या कहते हैं, रिपोर्ट भी वो मोहर लगा के नहीं दी। और आज 12-15 दिन बाद, जबकि यहाँ से कोतवाली मुश्किल से 70 मीटर की दूरी पे है, और चोरों द्वारा दोबारा इस 15 दिन के अंदर ही दोबारा धावा बोला और ये यहाँ पर मंदिर में जो है बड़ी चोरी की घटना हुई है। और ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब भी महाराज जी वहाँ कभी जाते हैं तो पुलिस वालों का ये बयान होता है कि ये किसी नशेड़ी का काम, तो इतना हल्का बयान देना कि किसी नशेड़ी का काम है और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग अभी सब लोग मिलके कोतवाली में जा रहे हैं कोतवाल साहब से मिलने के लिए, और चाहेंगे कि इसकी जो है पर्दाफाश हो चोरी का और आइंदा से इन घटनाओं पर अंकुश लगे।
पुलिस पेट्रोलिंग करे, अपनी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, ऐसा हम चाहेंगे। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के हेलीकॉप्टर की दिन में लगभग 4 बजे के करीब अचानक रामनगर महाविद्यालय के मैदान में मौसम खराब की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ताल पहुंची, जहां हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से उन्होंने शिष्टाचार भेंट की। वहीं वापसी के दौरान मौसम खराब होने की वजह से मुख्य सचिव के हेलीकॉप्टर को रामनगर महाविद्यालय के मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। माननीय चीफ सेक्रेटरी मैडम और यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर हाई कोर्ट आए थे शासकीय कार्य से। वापसी जाते समय मौसम खराब होने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग रामनगर में की गई है। मौसम सही होने पर दोबारा प्रस्थान कर दिया। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में गणेश चतुर्थी के मौके पर जगह जगह भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। मंगल पड़ाव में प्राचीन शिव मंदिर कमेटी द्वारा आयोजित गणेश चतुर्दशी महोत्सव की शुरुआत भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना के साथ हो गई है। इस दौरान गणेश चतुर्दशी को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। वहीं गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाते हुए लोगों ने मूर्ति स्थापना में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और बताया कि आगामी दिनों में रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे। इसके पश्चात मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम होगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज बहुत शुभ दिन है। आज सभी लोग बहुत प्यार से, बहुत धूमधाम से गणेश जी का आगमन के पे बहुत खुश हो रहे हैं और उनकी कृपा सब पे बनी रहे। बाबा सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बाबा की सबकी कृपा बनी हुई है। पूरे देश विदेश सब जगह गणपति बाबा आ रहे हैं। गणेश चतुर्थी का दिन है। भगवान गणपति से यही प्रार्थना है कि सबको, मतलब सबकी सभी इच्छाएं पूरी करे, देश में सुख शांति और समृद्धि दे। क्षेत्रवासियों को इस गणेश चतुर्थी की सभी हल्द्वानी वासियों की तरफ से बधाई, अभिनंदन। और आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि प्राचीन श्री शिव मंदिर समिति आज गणेश जी का उत्सव मनाते हुए, गणेश जी को नाचते गाते मनाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे गणेश जी हमारे शिव मंदिर परिवार में आप पधारो। और सभी हल्द्वानी वासियों को, देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं और सभी गणेश जी के आशीर्वाद से सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, ऐसी प्रार्थना करते हुए। और कल एक प्राचीन श्री शिव मंदिर समिति द्वारा रक्तदान का आयोजन इसी गणेश महोत्सव में किया जा रहा है। तो आप सभी मेरे इलेक्ट्रॉनिक बंधुओं से निवेदन है कि आप भी इस रक्तदान शिविर में आएँ और सभी साथियों जो थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित लोगों को हैं उनका एक माध्यम बने उनको जीवन देने का। सिंहनगर जिले के नए कप्तान मणिकांत मिश्रा ने आते ही जनपद पुलिस को एक्टिव किया और काम में लापरवाही करने पर कार्रवाई की बात भी कही है। एसएसपी ने जिला मुख्यालय की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद शुरू कर दी है। इस दौरान एसएसपी ने आज पुलिस अधिकारियों के साथ शहर का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया और अधीनस्थ अधिकारियों को यातायात व्यवस्था ठीक करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने गाबा चौक से लेकर इंदिरा चौक, मुख्य बाजार मोड़, डीडी चौक, काशीपुर बाईपास रोड की यातायात व्यवस्था देखी और यहां लगने वाले जाम से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। तो पहले मैंने ये प्लान किया कि यातायात की व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है। उसमें हमने अपने अधिकारी कर्मचारियों के साथ भी वार्ता की और कुछ सुझाव लिए। आज मैं उस पूरे जगहों पर गया था जहाँ जहाँ की हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, जिसमें रुद्रपुर का मेन बाज़ार भी है। तो अभी उसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं और 1-2 दिन में हम उसकी व्यवस्था कि कहाँ पार्किंग होगी, कौन सा रास्ता पैदल के लिए खोलेंगे, वो हम व्यवस्था कर लेंगे। कई ऐसे वाहन जो बिना नंबर प्लेट के या गलत तरीके से यातायात के जो नियम हैं उन आधारों पर उन वाहन के नंबर नहीं लिखे हुए हैं, मॉडिफाइड हैं, उन वाहनों को अभी सीज किया गया है और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। जिन वाहनों पर नंबर नहीं रहेगा और जो कागज़ दिखाने में असमर्थ रहते हैं उनको सीज किया गया है और उनके खिलाफ यातायात नियम के तहत कार्रवाई की गई। आज एक अभियान हमने सत्यापन का भी पूरे जिले में चलाया है और अभी वो अभियान चल भी रहा है। मुझे लगता है कि वो लोग जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं या ऐसे लोग जो कहीं बाहर से यहाँ आए हुए हैं और कुछ समय के लिए छुपने का एक अड्डा बना रखा है इस जगह को, वो वैसे लोग आइडेंटिफाई किए जाएंगे और ऐसे लोग चिन्हित किए जाएंगे कि वो यहाँ पर
ना आ सके। रुद्रपुर शहर के बीचों बीच स्थित गांधी पार्क का अस्तित्व खतरे में पड़ता देख पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल मैदान में आ गए हैं। उन्होंने गांधी पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वह गांधी पार्क का अस्तित्व समाप्त नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि पार्क पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, इसके लिए लोगों को जोड़कर जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आप करें व्यापक हार्ट ऑफ रुद्रपुर सिटी, ये हमारा प्यारा गांधी पार्क, जिसमें पूरे जनपद के सारे कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होते हैं, चाहे पंचायती राज सम्मेलन हो, चाहे दशहरा मेला हो, चाहे यूएस कार्निवल हो, चाहे राज्य स्थापना दिवस हो, चाहे मुख्यमंत्री जी के द्वारा आवासीय पट्टे बांटने का कार्यक्रम हो। तमाम कार्यक्रम, अग्रवाल सभा का अग्रसेन जयंतियां मनाई जाती है, पंजाबी सभा का लोहड़ी मेला होता है, बैसाखी मेला होता है, तमाम कार्यक्रम हमारे गांधी पार्क में संपन्न होते हैं। और ऐसी अवस्था में आज गांधी पार्क से छेड़छाड़ करना, ये वास्तव में रुद्रपुर जिला मुख्यालय के लोगों का, यहाँ के जनपद के लोगों का उपहास करना, और जिसको किसी भी कंडीशन में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अंडरग्राउंड पार्किंग बनाकर इस पर लेंटर डालेंगे, 1000-2000 आदमी तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन दशहरा जब होगा तो 50,000 आदमी इस लेंटर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अभी अभी हमने कन्हैया मित्तल की नाइट कराई, लबालब पूरा गांधी पार्क 60-70 हज़ार लोगों से भरा हुआ था, पूरी जनता सड़कें सब फैली हुई थी। कैसे बचेगा गांधी पार्क? अगर गांधी पार्क से छेड़छाड़ की तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, पूरा मुकाबला किया जाएगा। आप कोई और जगह चयनित कर लीजिए। जगह मैंने आपको बता दी, सिंचाई विभाग की जमीन निष्प्रज पड़ी है, सिब्बल सिनेमा के हॉल के सामने की जमीन माफियाओं की दृष्टि में, बचाओ ना ये जमीनें, ड्यूटी समझो ना अपनी, इस जमीन को बचाओ। कोई झगड़ा नहीं है। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, किसी अधिकारी से, किसी भी जनप्रतिनिधि से, नेता से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। व्यापक जनहित में आप गांधी पार्क के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन। जनपद उधम सिंह नगर के गदरपुर थाना क्षेत्र के गुदर भोज पीपल पड़ाव वन रेंज में शुक्रवार देर शाम वन तस्करों और वन कर्मियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 वन कर्मियों को गोली के छर्रे लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पीपल पड़ाव रेंज में सूचना मिलने पर वन कर्मियों ने गश्त के दौरान वन तस्करों और वन कर्मियों के बीच गोलीबारी हुई थी, जिस दौरान गोलियों के छर्रे रेंजर सहित 4 वन कर्मियों को लगे, जिनको जवाहरलाल नेहरू जिला अस्पताल में इलाज के लिए लेकर जाया गया। वहीं मौके पर पहुंचे नवनियुक्त कप्तान ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही थी। नवनियुक्त एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने वन कर्मियों पर हुई फायरिंग के लिए वन तस्करों को ढूंढने के लिए एसओजी सहित पुलिस की 3 टीमें गठित कर दी हैं। एडिशनल एसपी के अंतर्गत बनी टीम में 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और वन तस्करों की खोजबीन शुरू कर दी गई है। वहीं एसएसपी मिश्रा ने कहा कि अपराधियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और पकड़कर उनकी सही जगह, जो कि जेल है, वहां पर भेजा जाएगा और जल्द ही इसका खुलासा भी किया जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कल जैसी ये घटना की सूचना मुझे प्राप्त हुई, मैं स्वयं उनसे मिलने गया जो लोग घायल हुए थे। उसके पश्चात एडिशनल एसपी के अंडर में तुरंत टीम बनाई गई और लगभग 30 आदमियों को उस क्षेत्र में कॉम्बिंग के लिए भेजा गया। कोई उसमें पकड़ा नहीं जा पाया, लेकिन अलग अलग से हमने टीम बनाई है, जिसमें एसओजी की भी एक टीम बनाई है और पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए जो इस घटना में अपराध करने में शामिल थे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। बहन को ससुराल छोड़ने गए 2 भाइयों पर बहन के ससुरालियों ने डंडों व पत्थरों से हमला कर दिया। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस को तहरीर सौंपी है। वहीं इस पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल मामला रुद्रपुर कोतवाली अंतर्गत प्रीत विहार का है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। वीडियो जो प्रीत विहार का बताया जा रहा है, जिसमें दिख रहा है कि 2 पक्षों में कुछ आपस में झगड़ा हो रहा है और एक पक्ष के द्वारा दूसरे को एक स्टिक जैसी ऑब्जेक्ट से मारा भी जा रहा है। तो ये वीडियो जैसी संज्ञान में अभी आया है तो त्वरित इसमें तहरीर लेके कार्रवाई की जाए।